बिल्कुल, मुझे उम्मीद था और हम सबों मधुपुर वासियों को सबको विश्वास था, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के परिवार पे पूरा विश्वास था कि हमारे गृह मंत्री जी खुश होकर जाएंगे मधुपुर से। वो जिस तरह से उपलब्धियां गिना रहे थे निशिकांत जी के बारे में कि लाखों करोड़ रुपए से काम हुआ, एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। वो बता रहे थे कि किस तरह से आलमगीर आलम जेल गए, पैसा निकला, हेमंत सोरेन और आदित्य साहू के जो साहू के यहाँ से पिछले दिन पैसा निकला, ये तमाम चीज़ें वो गिनवा रहे थे। तो लग रहा है कि ये मैदान में भी ये बातें हैं, लड़ाई इसी बात को लेकर है आप लोग। जैसे देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश को सबसे पहले धनी प्रदेश कहा जाता है और इस प्रदेश से लोग पलायन करते हैं। तो पलायन करते हैं, जितने हमारे गृह मंत्री जी ने आप लोग को योजना अभी बताए उसने, और हमारे गोड्डा के लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष के नाम से जाने, वो बोलते नहीं है। तो देखिए, भाषण भी नहीं दिए उसने सिर्फ उनका काम बोलता है। उनका काम बोलता है। जब हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि निशिकांत जी को हम जानते हैं 13 साल से, और वो बोलते नहीं हैं, उनका काम बोलता है। और मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूँ, निशिकांत भाई को। तो आप समझ लीजिए, गोड्डा के लोगों को और मधुपुर के लोगों को इतना तो पूरे विश्वास हो गया कि हमारे एमपी साहब जो बोलते थे कि एमपी साहब ये है वो है, आज पता चल गया लोगों को। दूसरे मैं आपको बताता हूँ मैं कि झारखंड की सबसे बदनसीबी हम लोग इसलिए झेल रहे हैं कि जेएमएम की सरकार बन करके और महागठबंधन की सरकार बनी। आप देख रहे हैं कि हमारी देहाती भाषा में कहते हैं गोबधरी का जैसा पैसा मिल रहा है, 100 करोड़ों रुपया, 300 करोड़, 500 रुपये करोड़ का पैसा मिल रहा है। और आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख लीजिए जा करके, रोड की स्थिति जो उनके अंदर आते हैं स्टेट के अंदर, वो देख लीजिए जा करके। सरकार के पास बोलते हैं पैसे नहीं है, तो ये पैसा आता कहाँ से है? आप डेवलपमेंट करने की आइडियोलॉजी कभी अडॉप्ट किए नहीं, आप ग्राउंड पे आप लाए नहीं। मेरे ख्याल से लगता है झारखंड सरकार की जो उनकी कमी है वो आज हमारे गृह मंत्री जी ने दिखा दिए, समझा दिए। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि सांसद निधि फंड का भी जो पैसा है नहीं खर्च हो पाता, क्या सही है? बिल्कुल नहीं। आप देख लें, संसद निधि का पैसा अगर खर्च नहीं होता था तो ये विकास की बात कहाँ होती थी। चारों तरफ विकास है, विकास की एकदम बुछार है। आज मैं आपको बताऊं, मैं कल गदगद हुआ और इस चीज़ को मैं गर्व से कह सकता हूँ कि कल देवघर में एयरपोर्ट में जब हम गए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे उनको छोड़ने के लिए, तब एमपी साहब के साथ बात हो रही थी कि हमने कितना बड़ा काम किया, हमको कभी लग रहा है कि इतना बड़ा मैंने काम किया। आप हमारे गोड्डा के लोकप्रिय सांसद वो कितने अंदर से खुश हैं कि सारे मंत्री यहाँ उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री उतर रहे हैं। बोलते हैं कि सब ये यूपीए शासन का था, हो गया अभी से। जब यूपीए शासन में था तो ये दिख क्यों नहीं रहा? ये 10 साल और बनाम 70 साल की बात जब होती है तो 10 साल में दिखाई दिया, 70 सालों में क्यों नहीं दिखाई दिया? गरीबी की बात होती थी हमारे पूरे भारत में। आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, और मेरे ख्याल 38 या 48% गरीबी मुक्त हुआ है और उस दिशा पे काम किया जा रहा है। आप ही बताइए कि हम यहाँ सब झारखंड के लोग हैं और झारखंड के लोग बिना भात के हम लोग कहीं रुक नहीं पाते, हमको भात चाहिए। अगर हमारे घर में अगर चावल हो गया तो भात बना के खा लेते हैं, पेट भर करके अपने खेती चल जाते हैं। 2 साल से हम जानते हैं, हम किसान के बेटा हैं, हमारे यहाँ 2 साल से खेती नहीं हुई, पर कोई एक शिकायत बताए जो कोई भूखा मरा हो, क्योंकि सबके घर में 5 किलो राशन जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ गरीब नहीं, देश का नाम कहाँ पहुँचा दिया, देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँचा दिया। जो 5 दिन की बात हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत हम लोग सौभाग्यशाली लोग रहेंगे जो अपने जीते जी हम लोग वो देख पाएंगे। राम मंदिर, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारे बेटा हमनी का जीते जी हमका मोरे पहले मंदिरवा बनतो न, अब क्या वही बुजुर्ग कर रहे हैं, हमारे बेटा मोरे पहले एक बार दर्शन करेगा अनभिन्न ने। आप सोचिए कि लोगों के अंदर जो चाह है, आज देखिए मोदी जी के नाम पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग फिदा हैं मोदी जी के कार्य को देख करके। उनकी जो देश के प्रति 140 करोड़ जो परिवार उसने कहा, आज तक आपने कल्पना कीजिए कोई भी प्रधानमंत्री ने कभी भी संबोधन में ये कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, मैं देश का 140 करोड़ परिवार का सदस्य हूँ, क्या कभी कहा था? नहीं कहा था। ये पहला प्रधानमंत्री हमारा है जो पूरे भारत के लोगों को पूरा सीना चौड़ा करने वाला काम किया है। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के ऐसे कारनामे हैं जो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके पाँव छू रहे हैं, पाँव वो उनके गर्व से सीख रहे कि इनसे कुछ सीखने मिलेगा। तो आज हम कहाँ हैं? हम झारखंड की जो बात कर रहे हैं और झारखंडियों की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लोग पीछे नहीं है। हमारी खनिज प्रथा इतनी है जो हम लोग कहीं पीछे नहीं, पर हमारे यहाँ लोग, जो सरकार अभी है तत्काल में जेएमएम की सरकार, इनकी मुखिया क्यों गया जेल में गया है? आलमगीर आलम साहब क्यों गया है अंदर?
आप बताइए। और अभी हमारे जो सिटिंग मधुपुर के जो अभी विधायक और मंत्री हैं, जिन्होंने बहुत सारा लोगों को सपना दिखाया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी देखिए ईडी का नोटिस मिला। बादल बाबू हमारे नोटिस अभी बाजू के मिला ही नहीं है, मिलने वाला है। हो ही गया औपचारिक। जब आप लोग चला रहे हैं न्यूज़ में, और जब यहाँ कुछ तो सत्यता है उसमें, सत्य तो है, और सत्य को स्वीकारना हम सबों की बात है। लेकिन हफीजुल जी बोल रहे हैं कि मधुपुर में बहुत कुछ काम किए वो मंत्री रहते। मेरे ख्याल से लगता है हम सभी मधुपुर वाले हैं, क्या नहीं है करके? एक बार मधुपुर वाले से आप पूछ लीजिए कि आप क्या काम किया है, कुछ किया है नहीं किया है कर करके, ये चीज आपको बताना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। मधुपुर में उसने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, गंगा हूँ, तो मेरे यहाँ मेरे तो पवित्रता है मेरे अंदर। उनके लोग आए, आज वही लोग उनको सिखा रहा कि गंगा सिंह ने ये सोच रहा था, गंगा सिंह ने ये सोचा था। गंगा सिंह ने अपना ट्रैक चेंज कर करके बोला जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देखते हैं क्या तुम करोगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये हिंदुओं को बरगला रहे हैं और हिंदू के मंदिर को जीर्णोद्धार करने में लगे हुए हैं। जीर्णोद्धार क्या कर रहे हैं, पेबल बिछवा रहे हैं, 2 लाइट दिलवा दे रहे हैं, बस हो गया। ये सिर्फ यहाँ क्या कर रहा है कि जाति समुदाय की बात कर करके लोगों को बांटने का काम कर रहा है। जो यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को जो चाहिए, जो मधुपुर विधानसभा के लोगों की जो जरूरत है, उन पे नहीं काम कर रहा है। सड़कें की बात करें तो इधर से हमारे जब एमपी साहब उद्घाटन करते हैं तो वो भी एक बोर्ड लगा देते हैं, बोलता नहीं ये मैं लेके आया हूँ। सत्य क्या है हम सभी जानते हैं। एक काम बता दीजिए इनके। इसने बोला था, हमने बोला था बकुलिया झरना का पानी मधुपुर में पिला दूंगा करके सबको, गंगा बहा दूंगा। इसने क्या किया, सुन लिया कि गंगा सिंह का काम क्या है। हमने बोला था टूरिज्म पॉइंट बना दूंगा, तो उसने वहाँ एक रोड बनवा दिया, ढकाढक कर करके रोड बना दिया। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, पर ये पानी नहीं पिला पाया। 68,000 करोड़ की योजना पानी की है। मधुपुर के लोग सब पानी के लिए तरस रहे हैं। ड्राई जोन पूरे एरिया में हो चुका है। जहाँ पानी है वहाँ पानी नहीं दे सकता। 1-1 किलोमीटर दूर में हमारे पास जोर है, जोरिया है, नदी है, वहाँ से पानी नहीं दे सकते। एक और बात बताता हूँ आपको मैं, कोरों इलाके में वहाँ व्यवस्थित पानी का सारा प्रावधान है और हर घर में नल लगा हुआ है, पर वहाँ जब सुबह उठते हैं लोग नल को देखते हैं, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आता ही नहीं है। और कभी जब जाते हैं ये लोग तो वादा कर देता है, नहीं किसी को फोन करता है, धमकी देता है, पता नहीं क्या करता है। इससे पहले तो लेकिन गंगा जी आप ही के पार्टी से मंत्री थे। बिल्कुल, हमारे पार्टी के जो मंत्री थे उसने क्या किया नहीं किया, पर अब जिस समय अभी की बात मैं करता हूँ, जब से गंगा सिंह मधुपुर विधानसभा को समझा है, आप देख रहे हैं वो, जब से मैं देख रहा हूँ तब की बात मैं कर सकता हूँ। जो अभी प्रेजेंट में मेरे नज़र में जो कुर्सी पे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पर बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ये मधुपुर विधानसभा में एक भी व्यक्ति खुश नहीं है। नहीं होने का कारण एक ही है कि उसने कोई काम नहीं किया। उसने एक काम किया है, ब्लॉक से दलाली की है, थाने से दलाली की है, उसने हर एक डिपार्टमेंट से दलाली की है, उसने ठेकेदारी में दलाली की है। ये काम उसने किया है। जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है। बता दीजिए जनता की भलाई कौन सा काम किया है? ये बताइए अमित शाह जी के आने के बाद माहौल कितना बदलेगा? वैसे 4 साल लग गई, 4 साल लग गई। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिम को आरक्षण देने जा रही है, वो मधुपुर में आकर। जब देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, मैं तो एक मामूली छोटा सा अपने गांव के किसान का बेटा हूं और मैं यहां के लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से आया हूं। अगर गृह मंत्री अगर कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई है, और उस चीज़ सच्चाई को पूरे भारत के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है कि आप ही लोग शुरू किए, कर्नाटका में देवगौड़ा की सरकार थी, आपको आरक्षण, अभी EWS के जरिए वहाँ पर आरक्षण दे रहे हैं। मैं आपको कर्नाटक की पॉलिसी बताता हूँ। कर्नाटक को बर्बाद करके रख दे रहा है अभी कांग्रेस वाले। जितने वादे किए थे, इनके पास पैसे नहीं। आप देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं न्यूज़ में, इनके पास जितने वादे किए थे कांग्रेस ने, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है और पैसे के लिए लोग तड़प रहे हैं। अब लास्ट में क्या कर रहे हैं, ये मोदी जी को करवा दे रहे हैं। कहाँ से सीज करवा रहे हैं? आप चोरी किए हैं तो सीज करा। मोदी जी के मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो भैया वो नहीं खाए हैं, आप खाए हैं तो निकालूंगा, तो निकाल रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब बताइए, आलमगीर आलम साहब के पास जो पैसा निकला है, इससे पहले जो हमारे धीरज साहू जी के पास पैसा निकला था, अब बताइए गरीब लोगों को 500 रुपया इलाज के लिए नहीं मिल रहा है, इनके पास 500 करोड़ रुपया एकदम पड़ा हुआ है गोदाम में। आप समझिए झारखंड की दुर्दशा क्या है। हम बोलते हैं कि हमारा देश, हमारे प्रदेश जो है ना, हरा भरा प्रदेश है, हम प्रदेश में कहीं कम नहीं है, पर इस प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने तिजोरी को ऐसे ठूस कर रखे हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते। अब निकल रहे हैं तो कल्पना कर रहे हैं। अब मोदी जी बोले नहीं खाऊंगा, भैया तुम भी मोदी जी के कहे हुए रास्ते पे चलो, मत खाओ। नहीं खाते तो इतने बड़े बड़े गोदाम गोबधरी कहाँ से निकल रहा? नहीं खाना चाहिए था।
खाएं तो निकलेगा ही। तो इधर से आप लोग निश्चिंत हैं निशिकांत जी की जीत को लेकर? निशिकांत जी का जीत 100 नहीं 1000% आपको बता रहा हूँ, हम लोग निश्चित हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी लोग काम कर रहे हैं और पूरे दिल से काम कर रहे हैं। आप यहाँ सभी गांव के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी से पूछिए कि कोई निशिकांत दुबे जी से उसके काम से कोई नाखुश है क्या? निशिकांत दुबे जी को हम लोग मधुपुर से 1.5 लाख पार का जो नारा है उसको पूरा कर, मधुपुर से सिर्फ? मधुपुर से। ठीक। जय श्री राम।